Good morning, students. Once again, I am before you with a new topic for the student of class 9. Good morning to all. Dear student, तारों में अकेला चांद जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है। मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना ए दोस्त, कांटों से मत घबराना ए दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। डियर स्टूडेंट्स, you have read in previous topic about the arrival of Vladimir Ivanov Lenin, and what was the vision of Vladimir Lenin about the monarchy and about the bank, about the peasant, and about the World War First. According to the Lenin's April thesis, you had read about the vision of Vladimir Lenin, and then what was the condition of Lenin, what was the condition of Russia after the arrival of Vladimir Lenin. Now your today's topic will be page number 38 and 3.2, the revolution of October 1917. In previous topic you had read about the February revolution, but now today you will read the October revolution in Russia. So open page number 38 and topic 3.2, the revolution of October 1917. Dear student, in previous topic you had read that a provisional government formed in Russia after the removal of monarchy, and army officers and landowners and industrialists were influential in the provisional government, and peasant worker, and they had no place in the parliament. It means such type of people were not benefited in the provisional government. And then arrival of and then advent of Lenin. What was the condition of Russia? As the conflict between provisional government, जैसे जैसे provisional government and the Bolshevik के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था, ग्रीव, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा था, लेनिन फियर्ड, लेनिन डरा हुआ था, लेनिन डर गया कि द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेटअप ए डिक्टेटरशिप, कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट रसिया में तानाशाही शासन लागू न कर दे। इन सितंबर में ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग, लेनिन ने अपने मेंबर्स बोल्शेविक पार्टी से उसने यह डिस्कशन किया, चर्चा किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ में। बोल्शेविक सपोर्टर इन आर्मी, जितने भी जो बोल्शेविक सपोर्टर थे आइदर इन आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज, सारे मेंबर ऑफ बोल्शेविक वेयर ब्राउट टुगेदर, सबको एक किया गया, सबको मिलाने का प्रयास किया लेनिन ने अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ऑन 16 अक्टूबर 1917 को, ऑन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन परसुएडेड, लेनिन ने मनाया द पेट्रोग्राद सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी, दोनों को, बोल्शेविक पार्टी के मेंबर को और जो पेट्रोग्राद सोवियत पीछे फॉर्म्ड हुआ था उनको, टू एग्री, यह सहमत करने के लिए, टू ए सोशलिस्ट सीजर और पावर, की समाजवाद के लिए ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी शक्ति को सीज कर लिया जाए।
उस सरकार को हटा दिया जाए। ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत, और तब एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया गया, बनाया गया बाय द सोवियत के द्वारा, अंडर लियोन ट्रोट्स्की। इट मीन्स लियोन ट्रोट्स्की वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। इसका हेड बनाया गया लियोन ट्रोट्स्की को। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, सत्ता को सीज करने के लिए ऐसा किया गया। द डेट ऑफ इवेंट, लेकिन जो घटना किस दिन सत्ता को सीज किया जाएगा, वॉज केप्ट ए सेक्रेट। इट मीन्स वॉज नॉट अनाउंस्ड, वह क्लियर नहीं किया गया, इस बात को गुप्त रखा गया कि किस दिन मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वह प्रोविजनल गवर्नमेंट से सत्ता लूट लेगी, खींच लेगी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और इस प्रकार जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, वह 24 अक्टूबर को प्रारंभ हो गया। सेंसिंग ट्रबल, संकट की आशंका को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, इट मीन्स केरेंस्की वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इस उथल पुथल की आशंका को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की था, हैड लेफ्ट, वह भाग गया, गद्दी छोड़ दिया, एंड द सिटी, वह शहर चला गया, टू समन ट्रूप्स, वह तोप, हथियार, सेना को इकट्ठा करने के लिए। एट डाउन, सुबह सुबह, मिलिट्री मैन, जितने भी मिलिट्री मैन थे उसके प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिलिट्री मैन, लॉयल टू गवर्नमेंट, अपने सरकार के प्रति वफादारी को दिखाते हुए, सीज्ड द बिल्डिंग ऑफ 2 बेल्शेविक न्यूज़पेपर, बोल्शेविक पार्टी के 2 न्यूज़पेपर वाले बिल्डिंग को सीज कर लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिलिट्री मैन। और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो सेना थे, वेयर सेंट, भेजे गए, टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज, मतलब जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के सैनिक थे, सेना थे, वे विंटर पैलेस को बचाने के लिए, विंटर पैलेस के पास जितने भी टेलीफोन टेलीग्राफ है, इसको बचाने के लिए सेना भेजा। इन ए स्विफ्ट, उसी तेजी से, पलक झपकते हुए, इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स, बहुत तेजी से, द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो बनी हुई थी, लेनिन के द्वारा बनाई गई थी जो कमेटी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, आर्डर्ड, उसने आर्डर किया, इट्स सपोर्टर, अपने सपोर्टर को, टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि सरकार की जितने भी जो ऑफिसेज हैं उनको सीज किया जाए, एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और जितने भी जो नेता हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उनको अरेस्ट किया जाए। लेट इन द डे, सेम डे, उसी दिन, द शिप अरोरा, पानी जहाज का नाम था अरोरा, एक जहाज था पानी जहाज जिसका नाम था अरोरा, तो द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पर बम्ड किया, बमबारी किया। अदर वेजल्स, और बहुत सारे जो युद्धपोत थे, शेल्ड डाउन, वह तैरने लगे, आने जाने लगे, द नेवा, नदी में, एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट पर उसने अपना कब्जा कर लिया, अटैक किया और कब्जा किया। बाय नाइटफॉल, शाम ढलते ढलते, रात होते होते, द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, और पूरा जो शहर था वह मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंतर्गत आ गया, नियंत्रण में आ गया, एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, और प्रोविजनल गवर्नमेंट के जितने भी जो मिनिस्टर थे अपने आप को सरेंडर कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस, और बहुत जल्द में, तुरंत, ऑल रशियन कांग्रेस जो था वह तत्काल पार्लियामेंट था रसिया का, तो एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राद, बहुत जल्दी में एक मीटिंग बुलाई गई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की इन पेट्रोग्राद में,
द मेजोरिटी अप्रूव्ड, जितने भी जो बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी थे, उसने बोल्शेविक को ही सरकार बनाने को कहा कि तुमने बेटर काम किया, इट मीन्स योर कंट्रीब्यूशन वॉज अमेजिंग, सो यू शुड मेक द गवर्नमेंट इन रसिया आफ्टर द फेल ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो मेजोरिटी जा रही थी बोल्शेविक के पक्ष में। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, बहुत सारे शहरों में भी विद्रोह, अपराइजिंग, अपहेबल, रिवोल्ट प्रारंभ हुआ। देयर वॉज ए हैवी फाइटिंग, बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ मिलिट्री कमेटी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच, स्पेशली इन मॉस्को में। बट बाय द दिसंबर, लेकिन दिसंबर आते आते द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया, और बोल्शेविकों ने मॉस्को का और जो पेट्रोग्राद का जो एरिया था वह अपने कब्जे में ले लिया। इट मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट रिमूव्ड एंड बोल्शेविक फॉर्म्ड अ न्यू गवर्नमेंट अंडर द व्लादिमीर लेनिन इन रसिया। इस प्रकार अक्टूबर रेवोल्यूशन रसिया में हुआ और एक बार पुनः प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव किया गया और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी की जो सरकार थी, लेनिन की जो सरकार थी, बोल्शेविकों की जो सरकार थी, वह रसिया में फॉर्म कर दिया गया। सो योर क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट the revolution, describe about the revolution of October 1917 in Russia. Now your next topic will be what changed after October. It means during the Bolshevik government, which type of changes brought in Russia. लेनिन ने किस तरह के बदलाव अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया में लाए, देखेंगे हम लोग कैसे। ऐसे मैं बताऊं कि जार निकोलस सेकेंड का जो स्लोगन था उसने दिया था वन जार, इट मीन्स वन किंग, वन रूलर, वन चर्च एंड वन रसिया। ये जार निकोलस सेकेंड का कहा हुआ था, लेकिन ये शब्द समाप्त हुए। और अब देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव लाए गए रसिया में लेनिन के द्वारा। तो पहले भी हमने देखा था कि उसने अनाउंस किया था अप्रैल थीसिस के द्वारा कि कैसे द वार बी ब्राउट टू क्लोज, वर्ल्ड वार फर्स्ट को बंद कर देना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, सारी ज़मीन पीजेंट को दे देना चाहिए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। उसी ने यहाँ ये बदलाव को लाया। द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितने भी बोल्शेविक थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे और विरोध किया। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स, लगभग सारे उद्योगों और बैंकों को वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 आते आते सारे बैंक और जो इंडस्ट्री थे उसका नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, उस पर सरकार का अधिकार कर दिया गया। पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करते थे। दिस मीन्ट, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी नेशनलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? तो नेशनलाइजेशन मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप। अब इस इंडस्ट्री पर और बैंक पर सरकार का ऑनरशिप होगा एंड मैनेजमेंट वही देखरेख करेगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन जो थे वह सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। एंड पीजेंट वेयर अलाउड, और सारे पीजेंट को, सारे किसानों को यह पावर दिया गया, अलाउ किया गया टू सीज द लैंड, सारे ज़मीन लूट लो लैंडलॉर्ड से और रिच पीपल से, रिच पीजेंट से, ऑफ द नोबिलिटी से लूट लिया जाए, ऐसा अलाउ किया गया।
इन सिटीज, ये तो गांव की बात थी ज़मीन लूटने की। शहर में भी बदलाव आए। शहर में कैसे बदलाव आए? इन द सिटीज, शहरों में बोल्शेविक इन्फोर्स्ड, बोल्शेविकों ने ज़बरदस्ती द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस। हुआ क्या था कि शहरों में जो रिच पीपल थे, जो नोबिलिटी थे, वे बड़े बड़े घर बना कर रहा करते थे। उनके गांव में भी फार्म हाउस हुआ करते थे और शहर में बड़े बड़े घर हुआ करते थे। 2-4 लोग होते थे और आलीशान बिल्डिंग हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो बोल्शेविकों ने ज़बरदस्ती उनके घरों को बांट दिया, जैसे अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। जैसे किसी का घर है, उसमें 2-4-5 तल्ले हैं, मतलब 40-50 रूम हैं, तो उनके घर के मालिक को 4-5 रूम कमरा छोड़ दिया, 1-2 फ्लैट छोड़ दिया, बाकी सारे घरों को आपस में ये जो वर्कर होते थे, पीजेंट होते थे और बोल्शेविक आपस में बांट लिया करते थे। ऐसे बांटा। तो इन सिटीज बोल्शेविक्स इन्फोर्स द पार्टीशन, ज़बरदस्ती उनके घरों को बांट लिया ऑफ लार्ज हाउसेस, बड़े बड़े घरों को, अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। जितनी उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट थी उनको उतना घर छोड़ दिया जाता था और बाकी उनके घरों को इन्होंने लूट लिया, बांट लिया। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और एक बार पुनः फ्रांस की तरह यहाँ भी जो टाइटल हुआ करते थे, सर, मैडम, वे सारे ऐसे टाइटल को ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एंड टू असर्ट द चेंजेज, ऐसे बदलाव को दिखने के लिए, ताकि बोल्शेविक गवर्नमेंट में बदलाव दिखे, ऐसा करने के लिए न्यू यूनिफॉर्म, नया ड्रेस बनाए गए, यूनिफॉर्म बनाए गए, वे आर डिजाइंड फॉर द आर्मी के लिए ऐसा किया गया, एंड ऑफिशियल्स, ऑफिसर के लिए किया गया, फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन। और ऐसा करने के लिए, ये नया डिजाइन चूज करने के लिए यूनिफॉर्म का एक कंपटीशन किया गया। और कंपटीशन में 1918 में ऐसा कंपटीशन बनाया गया। और कंपटीशन में उसी समय आप देख सकते हैं बगल में फिगर 12 में एक सैनिक है, उसका एक उड़ता हुआ हैट है, टॉप है उसके सर पे। तो इसे एक उसी समय इसी कंपटीशन में इस टॉप को चुना गया था, जिसे बुदेवनोका कहा गया। इट मीन्स वंस अगेन टू असर्ट द चेंजेज, ऐसे बदलाव को दिखने के लिए न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिजाइंड, नए यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए फॉर द आर्मी के लिए एंड ऑफिसर्स के लिए, फॉलोइंग ए क्लोथिंग कंपटीशन। और इसके लिए एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया इन 1918 में, व्हेन द सोवियत हैड बुदेवनोका वाज चूजन। और उसी समय बुदेवनोका हैट, रशियन हैट को चुना गया था। तो राइट ए क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंजेज, which type of changes brought in Russia under Bolshevik? Which type of changes brought in Russia under Bolshevik? तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।